हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटर्नशिप फाइल का 15वां और 16वीं पाठ योजना हम तैयार करने वाले हैं। इससे पहले की 14 पाठ योजना हम बनाकर तैयार कर चुके हैं। यदि आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और टोटल आपको इस सीरीज़ में 20 लेसन प्लान कंप्लीट कराए जाएंगे। 20 लेसन प्लान को बना करके वीडियो आपको दी जाएगी, तो आप बहुत उनकी हेल्प से बहुत आसानी से अपने लेसन प्लान की फ़ाइल इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की ये इंटर्नशिप फाइल है। चलिए शुरू करें। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने जब 13 और 14वां लेसन प्लान बनाया तो हमने संस्कृत और अंग्रेजी विषय के टॉपिक्स लिए थे। लेकिन इस क्लास में हम जिसमें हम बनाएंगे 15 व 16, तो एक संस्कृत का एक चैप्टर लेंगे, आपका एक संस्कृत का और एक सामाजिक अध्ययन का, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का अभी तक आपको नहीं कराया गया था। बाकी ज़्यादातर सभी विषय कवर कर लिए गए, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, गणित। ठीक है, बाकी सभी को कवर कर लिया गया है। तो आज हम एक संस्कृत का लेसन प्लान बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे सामाजिक अध्ययन का। संस्कृत का होगा आदर्श परिवार है और सामाजिक अध्ययन का जो चैप्टर है वह होगा दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन प्लान नंबर 15। तो सबसे पहले आपने एक पेज पर सबसे ऊपर डालना है हेडिंग पाठ योजना 15। उसके बाद वही सामान्य जानकारी अपने बारे में, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश और दिनांक। ठीक है, और छात्र अध्यापक के स्थान पर आप लोग प्रशिक्षु भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा और विद्यालय का नाम जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कक्षा जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से आपने इन जानकारियों को भरना है। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रकरण। प्रकरण आपका आज का है आदर्श परिवार। इसके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए लिखना। लिखिए, पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चे शुद्ध संस्कृत लिखने और पढ़ने की क्षमता बच्चों में विकसित करना। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। और विशिष्ट उद्देश्य आपका आज का होगा बच्चों को संस्कृत पाठ आदर्श परिवार का अध्ययन कराना। देन आप हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे परिवार के बारे में जानकारी पहले से रखते हैं, वे एक परिवार में रहते हैं। सहायक सामग्री आप क्या प्रयोग करेंगे, पाठ्य पुस्तक करेंगे और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग आप क्लास में करेंगे। यहाँ पर आपको फिर हेडिंग डालनी है प्रस्तावना और पेज को 2 भागों में विभाजित करना है, 5-5, 6-6 लाइन को। ठीक है, 2 कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद पहले कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरे में छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में आपको कुछ प्रश्न करने हैं और बच्चे को समस्यात्मक प्रश्न पर ला करके छोड़ना है, उसके बाद आगे पढ़ाना शुरू करना है। तो पहला प्रश्न आप पूछेंगे तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है। तो बच्चे बताएंगे माता पिता भाई बहन आदि। उसके बाद बड़ा परिवार किसे कहते हैं, जिसमें अधिक लोग रहते हो उसे बड़ा परिवार कहते हैं, या अधिक सदस्यों वाला परिवार बड़ा परिवार कहलाता है। छोटा परिवार किसे कहते हैं, कम सदस्यों वाला परिवार छोटा परिवार कहलाता है। और चौथा प्रश्न आप पूछेंगे आदर्श परिवार किसे कहते हैं। तो छोटा बड़ा तो बच्चों ने बता दिया, लेकिन आदर्श परिवार किसे कहते हैं वो उसे नहीं पता है, वहाँ उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसी के साथ आपने अपना उद्देश्य कथन बोलना है कि बच्चों आज हम संस्कृत पाठ में आदर्श परिवार का अध्ययन करेंगे। आदर्श वाचन करना है, फिर छात्र अध्यापक उचित क्रिया के साथ तथा शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। देन अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापक शुद्ध उच्चारण के साथ छात्रों को अनुकरण वाचन कराएंगे।
अब आपने आगे बढ़ना है। अनुकरण वाचन कराने के बाद आपने शामपट पर कुछ कार्य देना होगा, जिसमें आप शब्दार्थ दे सकते हैं संस्कृत के उस चैप्टर में प्रयोग होने वाले, जैसे अपश्यम मैंने देखा, आसन थे, दृष्टवा देखकर, हष्ट पुष्ट शरीर यानी स्वस्थ शरीर। फिर आपने निरीक्षण कार्य करना होगा। छात्र अध्यापक कार्य का निरीक्षण करेंगे व उनकी कार्य करने में सहायता करेंगे। गृह कार्य उसके बाद आपको देना है बच्चों को। छात्र कठिन शब्द तथा उनका अर्थ घर से याद करके लाएंगे। जो आपने शामपट पर कार्य दिया था, इनके शब्दार्थ बच्चे घर से याद करके लाएंगे। ये आपने गृह कार्य दे दिया है। अब इसी के साथ आपकी 15वां लेसन प्लान कंप्लीट होता है और चलते हैं 16वीं पाठ्य योजना पर। हेडिंग लगाइए पाठ्य योजना नंबर 16। वही पहले जैसे सामान्य जानकारी कुछ आपको देनी होगी। छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक। इतना लिखने के बाद आप फिर से प्रकरण हेडिंग लगाएंगे और इस बार आपका ये सामाजिक अध्ययन विषय का पहला, आप कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का इससे पहले आपका लेसन प्लान नहीं बनवाया गया था, तो ये सामाजिक अध्ययन विषय को भी शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर प्रकरण है आपके लिए दोस्ती। सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? छात्रों में सामान्य अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में सद्भावना एवं सहयोग की भावना विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य आपका क्या होगा? पहले तो ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। छात्रों में विकलांग छात्रों के प्रति सकारात्मकता का भाव विकसित करना। और बोधात्मक उद्देश्य आपका है दिव्यांग छात्र स्वयं में सक्षम हैं, उन्हें दीनहीन समझना उचित नहीं है। छात्र इस बोध को जान सकेंगे। कौशलात्मक प्रश्न में छात्र दिव्यांग छात्रों की मदद करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कौशल देना होगा। आगे बढ़ेंगे तो आप पूर्व ज्ञान चेक करेंगे बच्चे का। छात्र स्थान में दिव्यांग छात्रों को देखते हैं, स्कूल में या अपने आसपास के स्थान पर दिव्यांग छात्रों को देखते हैं। शिक्षण सामग्री, कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। प्रस्तावना क्या होगी? तो दोनों दो कॉलम्स में डिवाइड करिए पेज को, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो आप कुछ प्रश्न करेंगे, क्या आप सभी विकलांग बच्चों के साथ खेलते हैं? तो बच्चों का जवाब होगा सिंपल सी बात है, नहीं, ज़्यादातर। दूसरा प्रश्न होगा, आप उनके साथ क्यों नहीं खेलते हैं? बच्चे जवाब दे सकते हैं वह पैरों से नहीं चल सकते, या कोई भी इस तरह का आंसर वो करेंगे। यदि कोई बालक पोलियो के कारण चलने में कठिनाई अनुभव करता है तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछने पर सभी बच्चे समस्या में पड़ जाएंगे, उन्हें उसका आंसर नहीं सूझेगा। तो उसी के साथ आपने उद्देश्य कथन कहना है, बच्चों आज हम दोस्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण करना है, छात्र अध्यापक दिव्यांग बालक का चित्र छात्रों को दिखाएंगे। आओ डैश 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 नाचने लगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको शो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, गांव में मिट्टी के सुंदर खिलौने कौन बनाता है? ये जब आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ ही क्लियर हो जाएंगे सभी प्रश्न। दूसरा है, देवा खेल क्यों नहीं खेल पाता था? तीसरा प्रश्न है, एक दिन बच्चे खेलने नहीं आए तो देवा को कैसा लगा? चौथा प्रश्न है, दिन में बच्चे कहाँ गए थे? तो इसी प्रकार आपने आगे बढ़ना है और हेडिंग लगानी है शामपट कार्य। देवा ने अपने दोस्तों से क्या कहा? और दूसरा होगा, धीरे धीरे आराम से कौन चल रहा था? शामपट कार्य लिखने के बाद निरीक्षण कार्य शुरू करना है अध्यापक को। तो छात्र अध्यापक छात्रों से शामपट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे एवं निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करनी है। देवा के लिए बैसाखियाँ किसने तैयार की? बैसाखी लेकर बच्चे कहाँ गए?
इस तरीके से कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से वो बना दिए। फिर गृह कार्य देना है आपको, और गृह कार्य में वही वर्क देना है जो आपने शामपट पर लिखा था। देवा ने अपने मित्रों से क्या कहा, धीरे धीरे से कौन चल रहा था, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों की आवृत्ति आपने दोबारा से कर दी है गृह कार्य में, तो बच्चे को बहुत आसानी से याद हो जाएगी। सो गाइज, आपकी आज की क्लास में 15वीं और 16वीं पाठ योजना भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी 4 लेसन प्लान रह गए हैं, 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे वे भी, और टोटल आपके 20 लेसन प्लान बन करके तैयार हो जाएंगे, पूरी आपकी टीचिंग की फाइल। इससे ज़्यादा बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो सभी लोग, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।